एचबीसी न्यूज 18 में आप देख रहे हैं एचबीसी न्यूज 18 के फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक लहर सी उठने लगी है, क्योंकि पहले अगर हम पहले कोरोना की बात करें, जो लॉकडाउन जब लगाया गया था उससे पहले कोरोना की जो रफ्तार थी, उसके बाद अब रफ्तार तेजी से पकड़ने लगी है, क्योंकि दिवाली के बाद त्योहारी सीजन था। त्योहारों के बाद अब जो कोरोना के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और अब ऐसे में पूरे देश भर में 90 लाख से अधिक संख्या जो बताई जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की, वो हो चुकी है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बैठकें उनकी जारी हैं। लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो ज्यादातर जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो आने जाने की पाबंदी लगा दी गई है और कुछ अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में भी 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और कई जो शहर है, कई शहरों में, कई जिलों में जो ऐसे जिले हैं जहां पर लगता है राज्य सरकार को कि वो जो एक रेड जोन की स्थिति में आ सकते हैं, तो वहां अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आवाजाही वहां की कम कर दी गई है, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। चलिए तो अब पंचकुला की बात करते हैं। पंचकुला से भी एक खबर हमारे सामने आ रही है। तो पंचकुला में कितने केसेस हैं, कितने पॉजिटिव जो अभी तक का आंकड़ा सामने आया है और क्या कुछ स्थिति है पंचकुला की कोरोना को लेकर। तो ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी रितेश महेश्वरी मौजूद है। रितेश जी, जो पंचकुला की हालिया स्थिति है वो इस वक्त की क्या है, कि कितने जो मरीज हैं वो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कुल संख्या कितनी है इस वक्त? पंचकुला में आज अगर देखा है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंचकुला की डॉक्टर जसजीत कौर और डॉक्टर मनकीरत कौर, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव हुई है। टोटल पंचकुला जिले में आज मामले आए हैं 90 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 62 लोग पंचकुला के आए हैं, कोरोना संक्रमित हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्स सुनने में ये भी आ रहा है, क्योंकि जो सीएमओ है उनका भी नाम सुनने में आ रहा है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो क्या खबर जो है, क्या जानकारी मिल पा रही है? डॉक्टर जसजीत कौर को आइसोलेट कर दिया गया घर में। डॉक्टर जसजीत कौर को, डॉक्टर मनकीरत कौर को, दोनों को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने खुद से ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया गया है। टोटल 62 केस पंचकुला के आए हैं। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट पंचकुला का दे देता हूँ। टोटल अब तक हो चुके हैं 10,873 केस पंचकुला में कोरोना संक्रमित के हो चुके हैं, जिसमें 72 लोग ठीक हो चुके हैं। बिल्कुल। और 165 लोग इसमें जो है वो स्वास्थ्य कर्मी है जो कोरोना के संक्रमित हुए हैं पंचकुला जिले से। तो एक बड़ी बात यह है कि लोगों को एक खुद से समझना पड़ेगा कि कोरोना इस वक्त फैलने लग गया है। चंडीगढ़ में भी कल, पिछले दिन, अभी चंडीगढ़ का आंकड़ा नहीं आया, चंडीगढ़ में कल करीब 150 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। मध्य प्रदेश में, जैसा सबको पता ही है, मध्य प्रदेश में जो है रात का लॉकडाउन लगाया जा चुका है। अहमदाबाद में 2 दिन का कर्फ्यू, लगभग 57 घंटे का कर्फ्यू कंटिन्यूअस जारी है। दवाई की दुकानें और दूध की दुकानों के अलावा सब कुछ बंद है। दिल्ली की स्थिति आज की तारीख में शाम को 4 बजे तक, जबकि दिल्ली में आज से 2000 रुपए का चालान शुरू हो गया है, शाम को 4 बजे तक का जो आंकड़ा आया है दिल्ली का, करीब 48 लाख रुपए का दिल्ली सरकार ने आज सिर्फ 2000 रुपए की चालान करके, मास्क का चालान करके कलेक्शन किया है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सरकार को 2000 रुपए का सरकार चलान नहीं करना चाहती। सरकार सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती है कि आप मास्क लगाएं। मास्क ही अभी वैक्सीन है, ये सबको समझना पड़ेगा जब तक दवाई नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ में भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो 500 से लेकर 2000 का जुर्माना जो बढ़ा दिया जाएगा, और ऐसे में ये कितनी जो ये जानकारी है कितनी सच साबित होगी आपके हिसाब से? एक संभावना है जिसपे चर्चा चल रही है कि शायद अगले हफ्ते क्या नाम है आपका, चंडीगढ़ में भी जो मास्क नहीं लगाएगा उससे 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। एक ऐसी सरकार की संभावना है, शायद सरकार इसको अगले हफ्ते से लागू कर सकती है। दूसरी एक और खबर देता हूँ, मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने फैसला ले लिया है कि अब रात में 8 बजे दुकानें सारी पूरी बंद हो जाएंगी, मार्केट और दुकानें सारी बंद कर दी जाएंगी। हालांकि वैसे भी वहां पे रात में 9 बजे से लॉकडाउन है, लेकिन वो 8 बजे ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे पूरी तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पंजाब की खबरों पर भी नजर रहती है, तो ऐसे में पंजाब में क्या स्थिति है? क्योंकि अभी एक जानकारी सामने निकल करके आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान जत्थेबंदियां जो उनसे आग्रह किया कि आप जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, खाली किया जाए। तो क्या खबर सामने आ रही है? नहीं, किसान जत्थेबंदियों ने उनसे, चूंकि पंजाब में काफी टाइम से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, रेलवे बंद हो रखी है। तो अभी आज ही, सभी थोड़ी देर पहले किसान आंदोलनकारियों से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत हुई है।
तो उन्होंने 15 दिन के लिए ट्रैक खाली करने को कह दिया है। तो उस 15 दिन का फायदा ये होगा कि जो मालगाड़ियां फंसी हुई हैं, अलग अलग जगहों पे व्यापारियों का माल फंसा हुआ है, वो पहुंचेगा। उसके अलावा जो पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल पा रही थी, वो पैसेंजर गाड़ियां भी चलनी शुरू होंगी, लेकिन ये सिर्फ अगले 15 दिनों के लिए ही है। इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि अमृतसर में जो किसान संगठन है, उन्होंने मना कर दिया ट्रैक खाली करने के लिए। वो ट्रैक खाली नहीं करेंगे, तो अपनी मांग पे अभी भी अड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर अगर हम ट्रेनें देखें, अगर मुंबई या दिल्ली से ट्रेनों की बात करें तो ज्यादातर ट्रेनें अमृतसर होकर जो वापसी का रूट लेती हैं। तो ऐसे में क्या परेशानी आएगी? क्योंकि अगर हम मान के चलें, अमृतसर से ट्रेनें स्टार्ट भी होती हैं और वहीं खत्म होती हैं, वहीं जाकर ट्रेन रुकती है और वहीं से ट्रेन बनती है। तो ऐसे में क्या परेशानी आएगी? अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, क्योंकि जलंधर तक तो ट्रैक उनके पास खाली है। अगर अब दिल्ली से बात करें, दिल्ली से अमृतसर की, तो हो सकता है सरकार जलंधर तक गाड़ियां चलाए, अमृतसर ना जाए आगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे, जो अब उनके सुबह जो खबर आ रही थी हमारे पास कि जो ट्रेनें दिल्ली की ओर, जो दिल्ली से आ रही हैं या जो मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही हैं, तो उन्हें भी बंद किया जाएगा। क्या खबर है इस वक्त? कुछ ऐसी चर्चाएं चली हैं कि दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वाली चारों तरफ से ट्रेनें बंद की जाएंगी। अभी इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं है, ना हम इसको कह सकते हैं, लेकिन चर्चाओं में है कि दिल्ली आने जाने वाली सभी ट्रेनें बंद की जा सकती हैं। इवन कि आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें बंद की गई हैं, हांगकांग वगैरह जाने वाली फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं पूरी तरीके से। तो बाकी अभी हमारी खबरों पे इस पे निगाह लगी हुई है कि क्या होता है और कैसे होता है, क्या चलेगा कैसे रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब महत्वपूर्ण जानकारियां HBC न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको लगातार दे रहे हैं। कोरोना अपडेट देश भर के कई शहरों से, कई राज्यों से हमारे संवाददाता आपको पल पल की खबरें बताते हैं। और ऐसे में जो भी संख्या है कोरोना की, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ऐसे में एक लहर लगातार चलती जा रही है कोरोना की। तो ऐसे में हमें जागरूक होना पड़ेगा, मास्क लगाकर निकलें। आप कभी भी अगर बाजार में जाते हैं तो आप मास्क लगाएं। HBC न्यूज 18 की टीम ने आज आपको दिखाया लाइव होकर फेसबुक पर की स्थिति क्या थी बाजारों की। तो बाजारों में अभी भी मास्क लोग लगा रहे हैं। तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो हमने चंडीगढ़, हमारी टीम ने चंडीगढ़ में विजिट किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की जो एक मेन मार्केट कहा जाता है, मेन बाजार, और वहाँ की जो रौनक एक अपने आप में देखने लायक होती है। तो ऐसे में कोरोना का समय है, तो वहाँ जहाँ तक हमारी टीम वहाँ गई और वहाँ जायजा लिया, वहाँ देखा, तो लगभग 75 से 80% जो लोग थे उन्होंने मास्क डाले हुए थे। जो 20% हैं वो ऐसे लग रहा था कि मास्क उनके पास है ही नहीं और उन्होंने मास्क नहीं डाले हुए थे। तो ऐसे में ये जो 20% लोग हैं वो कहीं ना कहीं 80% को भी खराब करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक फल खराब, एक सेब खराब होता है तो पूरी जो है वो सेब की पेटी भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में सभी को अवेयर रहना होगा ताकि लॉकडाउन की स्थिति ऐसी ना आए, क्योंकि हमने लगातार हमने लॉकडाउन को देखा है, करीब से देखा है, हमने जाना है, आर्थिक स्थिति को भी हमने जाना है कि आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर हुई है हमारे देश की भी, मिडिल क्लास के लोगों की भी, यहाँ तक कि जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर भी पड़ा है। तो यानी अगर देखा जाए तो हर तबके पर इसका असर पड़ा है, यहाँ तक कि जानवरों पर भी इसका जो असर पड़ा है, क्योंकि लोग पहले बाहर निकलते थे और जो बाहर जानवर, आवारा पशु घूम रहे होते थे तो उन्हें खाना दिया जाता था या कुछ इस तरीके की जो बातें सामने आती थी। तो ऐसे में, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद लोग कुछ अवेयर हो गए हैं तो ऐसे में परहेज करते हैं। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि हमें फिर से लॉकडाउन के अंदर जाना पड़े।